लाइव चल रहा है, मौन कार्यक्रम खत्म हो गया है। क्या आप बताइए इसको, जब ऊपर से डायरेक्शन है आप। ये वीडियो देखा आपने? यूपी में बीजेपी के शिक्षा मंत्री हैं, इनका नाम है योगेंद्र उपाध्याय। एक पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या कार्यक्रम था, मंत्री जी को गुस्सा आ गया और माइक फेंक दिया, हाथ मरोड़ दिया। आप सोचिए, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ सिर्फ नारेबाजी हुई थी तो पूरा बीजेपी, पूरा आरएसएस, पूरा मनुवादी मीडिया पेट में दर्द लिए घूम रहा था कि बिहार के लोग जाहिल हैं। ये रूबिका लियाकत की लाइन थी। आज मैं टीवी की कुछ करतूतें दिखाऊंगा, वो करतूत जो इस देश के लिए जरूरी है। आप लोग लल्लन टॉप देखते हैं ना, आज तक का वेंचर है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोचिए, उसके कार्यक्रम द गेस्ट में एक कॉमेडियन आया था। लल्लन टॉप के एक पत्रकार ने पूछा कि कॉमेडियन साहब, आप कब कॉमेडी करेंगे, पॉलिटिकल कॉमेडी। उस कॉमेडियन ने कहा कि मैं पागल हूं जो मैंने अपने करियर का रिस्क लूं। और सौरभ द्विवेदी खिलखिला के हंसने लगा। इस बेशर्म से पूछिए कि इसके चैनल में किस तरह से लालू यादव का मजाक उड़ाया जाता था। इस देश में सोचिए, कल्पना कीजिए, ये पत्रकार भी सहमति दे रहा है, ये मान रहा है कि आज के डेट में अगर कोई कॉमेडियन पॉलिटिकल कॉमेडी करे तो उसका करियर तबाह हो जाएगा। तो सवाल है कि सत्ता में कौन है, और क्या लालू यादव की कॉमेडी करने से बर्बाद हो जाएगा करियर? किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अखिलेश, तेजस्वी, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, किसके कॉमेडी करने से बर्बाद हो जाएगा? इसका मतलब है कि बीजेपी, आरएसएस, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कॉमेडी करने की हैसियत नहीं है किसी की। वो श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव बेचारे अभी अस्पताल में हैं, उनकी लंबी उम्र हो, बच जाएं, जिंदा रहें, जल्दी बीमारी से मुक्त निकले। इस आदमी ने कितना लालू यादव को जलील किया है। इस देश की मीडिया ने कितना लालू यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को जलील किया है। आज भी तेजस्वी यादव से कैसे माइक लगा के सवाल पूछा जा रहा है। क्या इस देश में कोई पत्रकार किसी की हैसियत है? जब एक अदना सा शिक्षा मंत्री से आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री से और सवर्ण नेताओं से सवाल पूछ लेंगे। लेकिन सौरभ द्विवेदी की हंसी क्या बताती है? इसका मतलब है कि इस आदमी को पता है कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। सौरभ द्विवेदी का इंटरव्यू देखिएगा। जब बीजेपी के नेता हों, जब सत्ताधारी नेता हों, योगी हों, तब इनके सवाल ऐसे लगते हैं जैसे रसगुल्ला के चाशनी में डूबे हुए हैं, जलेबी के चाशनी में डूबे हुए हैं। और यही सब पत्रकार जब कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नेता हो तो तलवार लेके सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी बोलती बंद कर सकते हैं। अब ये वीडियो देखिए। ये मानक गुप्ता है, कट्टर हिंदूवादी, लेकिन चूंकि गुप्ता कनेक्शन है तो थोड़ा केजरीवाल के लिए सॉफ्ट है। चैनल है न्यूज़ 24, कांग्रेस के एक नेता का चैनल है। वैसे उनके जो साले साहब है वो बीजेपी में है, रविशंकर प्रसाद। उनकी बहन अनुराधा प्रसाद इस चैनल की मालकिन है। राजीव शुक्ला उनके पति है, कांग्रेस के नेता हैं। यहाँ थोड़ी बहुत खबरें चलती है कांग्रेस के पक्ष में, बहुजन नेताओं का ये भी नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए, ये प्रियंका चतुर्वेदी है, 56 इतनी बार इन्होंने 56 इंच का एक एक बयान बताया। उसके बाद ये एंकर चिहुक के खड़ा हो गया, खुश होने लगा। तो ये है एंकरों की हालत। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश का टीवी अखबार कभी कांग्रेस हो सकता है, कभी बीजेपी हो सकता है, लेकिन बहुजनों का नहीं हो सकता है। इन चैनलों पर कभी खबर सुना आपने? प्रियंका चतुर्वेदी का एक 56 इंच सुन लीजिए, थोड़ा सा गैप ले लेके। यही 56 इंच सारी शॉल की डिप्लोमेसी करते हैं। यही 56 इंच फिर चाइना के पास नो एजेंडा विजिट लेकर जाते हैं। यही 56 इंच फिर आईएसआई को पठानकोट को में आकर न्योता देते हैं कि आकर इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन इस देश के किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है कि ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीवी अखबार बीजेपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। एक आपके घर में एक टीवी और एक अखबार, वहीं जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, दरअसल प्रचार है। सोचिए, इस देश में जातिवाद पर कोई बहस नहीं होती है। एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है, उस पर कोई बहस नहीं होती है। इसलिए सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है, बहुजन पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि आप अपने मुद्दे पर खबरें दिखाइए। ये है मीडिया की हकीकत। ये है जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया, जिसके लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अछूत हैं, शूद्र हैं। उनसे वो बदसलूकी कर सकता है, उनसे ईमानदारी से सवाल पूछ सकता है, लेकिन सवर्ण नेताओं को क्लीन चिट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन नेताओं को मीडिया खराब कहे
यकीन मानिए वो उतना ही शानदार है, जिसको वो अच्छा कहे यकीन मानिए वो उतना ही खराब है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।